हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 67,000 की रेंज के अंदर। 68,600 का जो टॉप है बिटकॉइन ने रात में लगाया और लास्ट टाइम का जो हमारा ऑल टाइम हाई है आपको पता है वो 69,000 का है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो रीजन जो है ना हमारा वो रिटेस्ट यहां पर रात में हो गया था। और मैंने रात की वीडियो में भी बताया था आपको कि ये जो है तारीख में पहली दफा हो रहा है कि हॉल्विंग से पहले जो है बिटकॉइन जो है इस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई को आके रिटेस्ट कर रहा है, या फिर अगर इसे ब्रेक कर देगा तो ये भी ज़्यादा तारीख में पहली दफा ये होगा। अब यहां पर दोस्तों 69,000 के बिल्कुल नजदीक थे रात में हम लोग, और उसी के बाद दोस्तों सुबह के टाइम जो है बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला। अब अगर आप लोग यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहां पर देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत छोटा सा ये ड्रॉप है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बट यहां मसला ये है कि बिटकॉइन ने ऐसी मॉन्स्टर रैली ली है इन दिनों के अंदर और ऐसी पैराबोलिक रैली ली है कि आपको इतना बड़ा मूव जो कि $3,500 का ये डंप था वो भी जो है बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। अब $3,500 का डंप क्यों आया, आप लोगों में से अक्सर लोगों का सवाल ये होगा क्या कोई बहुत बुरी खबर आ गई है, मार्केट में कोई फर्ड आ गई है। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं है। सिंपल सा रूल है मार्केट का कि जब फोमो इंतहा को पहुंचता है और हर एक के जहन में बस एक ही चीज होती है कि यार अब लॉन्ग करना है, एक ही तरफ का मूव सारे सोच रहे होते हैं, तो वहां पे मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो है ना ऐसे झटके देती है मार्केट को। और वहां पर जो मार्केट का चिल्लड़ होता है ना, चिल्लड़ कौन सा होता है कि जो अंधाधुंध जो है मार्केट में पैसा जो है अपना फेंक रहा होता है हाई लेवरेज लेकर, तो उन्होंने वहां पर काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस जो है हाई लेवरेज के साथ बिल्ड कर ली थी और उन्हीं हाई लेवरेज पोजीशंस को जो है यहां बिटकॉइन ने $3,500 की मूव के अंदर जो है ना मार्केट से आउट की है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मूव मार्केट में क्या हो सकता है, तो यहां पर एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नहीं ख्याल कि बिटकॉइन जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो ऑल टाइम हाई को तोड़ने से पहले ब्रेक करे। अगर यहां पर रिट्रेसमेंट होती भी है तो हमारे पास नीचे जो है स्ट्रॉन्ग लो की एक बड़ी सपोर्ट मौजूद है। अब इस एरिया के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है 4 घंटे के अंदर भी, और अगर मैं डेली में चार्ट को कन्वर्ट करूंगा तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि इसी रीजन के अंदर जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग लो जो है अब यहां पर बिल्ड हुआ है। और एक और चीज दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस की पावर कि हमने ये रेंज जो वीकली टाइम फ्रेम में बनाई थी ये कब बनाई थी, आपको याद होगा ये बनाई थी जब 32,000 का रेंज जो है ना, जब 32,000 का एरिया हमारा ब्रेक हुआ था, तो वहां पर वीकली टाइम फ्रेम का ये रेंज मैंने ड्रॉ करके आपको दिया था। और आज आप इस करंट ड्रॉप के अंदर देखोगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारा रेंज आई है वो यहां पर जो है ना कि रिटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट जो है दोबारा रिकवर हुई है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लो कि बिटकॉइन जो है इस रीजन को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब आप सवाल करोगे कि आसिफ भाई इतना अरसा पहले आपको कैसे मालूम था कि ये हमारा रेंज हाई बनेगा और ये हमारा रेंज लो बनेगा। तो मेरे भाइयों इसे टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज कहते हैं और अगर आप लोग सीख जाओगे तो आप लोगों के लिए भी सब कुछ करना जो है कोई मुश्किल नहीं रहेगा। इसके अलावा एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में काफी सुनने को मिल रहा है और ये सवाल उन लोगों का है कि जिन्होंने जब बेयर मार्केट चल रही थी मेरी बात नहीं सुनी, जब ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल बॉटम पे पड़े हुए थे मेरी बात नहीं सुनी, और अब उनका सवाल ये है कि आसिफ भाई क्या ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो एंट्रीज देने का टाइम था वो हमारे हाथ से निकल गया है। तो यहां पर दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर जैसे कि मेरी एसआईपी लिस्ट में भी कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो 20x 15x तक प्रॉफिट दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मैं आपको एंट्री लेने का मशवरा नहीं दूंगा। बट मोस्टली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स जो मार्केट के हैं वो अभी भी जो है अपनी बेयर मार्केट की टेरिटरी में है। इसका मतलब क्या मेरी बात का दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप उन ऑल्ट कॉइन्स के पिछले बुल मार्केट के टॉप को देखते हो तो आपको अंदाजा होगा कि अभी तक जो है ना उन्होंने वैसा पंप नहीं दिया कि जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो अपने बॉटम से 2x हो चुके हैं, 4x हो चुके हैं, बट अगर आपको याद हो तो पिछले बुल मार्केट का टॉप जो लगा था उसके बाद ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स ने 80 to 90% ड्रॉप लिया था। तो मेरे भाइयों अगर आप यहां पर एसआईपी करना चाहते हो, कोई एंट्री अगर अभी तक आपने नहीं ली है, क्या वर्ड मैं बोल रहा हूं, अगर कोई एंट्री नहीं ली है मेरी तरह, अगर आप लोगों ने एक हैवी बाइंग मार्केट में ऑलरेडी बॉटम पे कर ली हुई है तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपकी कोई एंट्री नहीं है तो आप यहां पर भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखो कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की बाइंग का एक असूल होता है और वो ये असूल होता है कि आप लोगों ने जो है ना अपनी सारी की सारी बाइंग जो है एक लेवल पे नहीं करनी होती है। अपनी इन्वेस्टमेंट को आप 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करो, एक एंट्री यहां पे लो और बकाया एंट्रीज को आप लोग साइड पे रखो ताकि मार्केट अगर कभी भी हेल्दी रिट्रेसमेंट ले तो वहां पर आप पैनिक ना करो बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहो।
और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल भी होने का दोस्तों मेन रीजन ये है कि बिटकॉइन ने एक पैराबोलिक मूव लिया है, और जब बिटकॉइन से इन्वेस्टर्स को पैसा मिल रहा है और बड़ी बड़ी वेल्स को पैसा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों फिलहाल के लिए रिस्की ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो जब तक यहां से वो पैसा बनाते रहेंगे उनका ध्यान जो है ऑल्ट कॉइन्स की तरफ कम होगा, बट जैसे ही बिटकॉइन से पैसा बना के वो फारिग होंगे तो पैसा जो है ना आपके ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा। तो वो दोस्तों जो मूव आएगा ना वो आपके पिछले मूव से ज्यादा बड़ा होगा, तो उसके लिए जो है आप लोगों ने तैयारी रखनी है अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं की हुई है। अब इसके बाद चलते हैं एक ऑल्ट कॉइन की तरफ। दोस्तों मैं हर वीडियो के अंदर जो है ना कोई ऑल्ट कॉइन का सेटअप जो है वो शेयर कर रहा हूं, तो इस वीडियो में भी करूंगा। और इस वीडियो में जिस ऑल्ट कॉइन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रे के नाम से, और ये बाइनेंस पर भी मौजूद है। रे को अगर आप देखोगे दोस्तों तो एक रेंज के अंदर ये घूम रहा है। ये है इसका रेंज हाई का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का, और ये है इसका रेंज लो का एरिया। अब इसने क्या किया दोस्तों रे ने, और क्यों इसमें जो है हमारी एक एंट्री बन सकती है कि इसने जो है ना अपनी जो रेंज है उसका रेंज लो जो है वो स्वैप्ट आउट किया, यहाँ पे स्वैप्ट आउट किया, यहाँ पे अब रिक्लेम कर लिया है। रिक्लेम करने के बाद जो है ना इसने स्ट्रक्चर ब्रेक भी दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो है ना दोबारा से अगर ये नीचे आता है, कहाँ पर आता है ये मैंने मार्क किया हुआ एरिया, ये आपके सामने है, ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ है। तो अगर इस रीजन में दोबारा आता है तो आप लोग जो है इसमें एंट्री देख सकते हो। टारगेट जो हमारे रहेंगे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला एरिया 1.2268 का एरिया, और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 1.2858 का एरिया, और थर्ड और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 1.3865 का एरिया। ठीक है, तो अगर बिटकॉइन यहाँ पे कोई पंगा नहीं करता तो एक अच्छा खासा मूव है जो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस और इनवैलिडेशन जो होगा इसका वो होगा हमारा इस रीजन के अंदर, यानी कि 1.08 पर जो है अपना स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, और ये है हमारा इस विक्स से नीचे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों रे का सेटअप। और अभी के लिए बस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, फिर कोई सेटअप लेकर आएंगे, फिर कुछ ऑल्ट कॉइन डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना है, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है, ये अपना फर्ज बना लो, और जितना लाइक और जितने कमेंट करोगे उतनी ही वीडियोस आपको रोजाना देखने को मिलेंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।